हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं कम से कम 7-8 पॉइंट्स कुछ ऐसे बताऊंगा जो कि पूरे के पूरे प्रूव करते हैं कि जो ओपीएस है वो हमारे लिए, हमारे फोर्स मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू हमारी ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी काम है, जहां हम रहते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो ओपीएस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल में ही एक स्टेट है हमारा इंडिया का जिसमें कि जो पुरानी पेंशन योजना का बहाली कर दी गई थी, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और किन किन राज्यों में अभी पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है, इस बारे में भी बताऊंगा मैं। तो बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से जो हमारे इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर जो पुरानी पेंशन योजना है वो लागू कर दी गई है या वहाँ पर लागू करने वाले हैं या उस पर काम चल रहा है। देखिए, जैसे कि झारखंड में अभी जो सीएम है वहाँ के, उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के लिए वादा कर दिया है और कुछ दिनों में वहाँ पर बहाली हो जाएगी। फिलहाल राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू कर दी गई है। पंजाब में आम आदमी की सरकार है तो उसमें भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है या उस पर काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी लागू कर दी जाएगी। और जो रिसेंट की न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश से है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका एक बड़ा ऐलान हुआ है। जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी फ्राइडे को, उसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के लिए बोल दिया है, मतलब कह दिया है कि जो पुरानी पेंशन योजना है ये सारे वहाँ के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको दी जाएगी। जो भी कि वहाँ के करीबन 1.36 लाख के समथिंग जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये एक सबसे बड़ा तोहफ़ा, लोहड़ी का एक सबसे बड़ा तोहफ़ा उनको दिया गया है, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एक खुशी की बात हो गई है। देखिए, जैसे कि हमारे और भी सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जब हमारा ये दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था ऑप्स को लेके कि ऑप्स की बहाली की जाए, तो हमें तो खुशी दोस्तों हुई थी। लेकिन देखिए, अब उनको तो बिल्कुल श्योर हो गया है कि हिमाचल में ये जो पेंशन है वो उनको भी दी जाएगी। देखते हैं, हमको भी शायद आगे चल के जब इतना हो गया है तो आगे भी अच्छा ही होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि ऑप्स हमारे सीएपीएफ कर्मचारियों के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पता है, आर्मी एयरफोर्स नेवी को जो ओपीएस है वो सुविधा है, लेकिन हमारे को क्यों ज़रूरी है। हमारी देखा जाए तो हमारी ड्यूटी आर्मी के इक्वल ही है, बल्कि हम उनसे ज़्यादा ही ड्यूटी देते हैं। हमारी जो डिटेलमेंट है वो उनसे ज़्यादा है, कमिटमेंट्स हमारे ज़्यादा हैं, फिर भी हमें ओपीएस नहीं है। अब ओपीएस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो ओपीएस में पेंशन के लिए जो वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। जैसा कि अभी आप लोग जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो अगर एनपीएस में जो भी आते होंगे तो देखते होंगे कि उनका सैलरी का कुछ हिस्सा, 10% हिस्सा जो एनपीएस में जमा होता है। इसमें जो पुरानी पेंशन योजना में जो भी एम्प्लॉय हैं 2004 से पहले वाले, उनका ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका सब नॉर्मल रहता है। इसमें जीपीएफ की सुविधा है दोस्तों। जैसे कि जीपीएफ होता है जनरल प्रोविडेंट फंड, इसमें ब्याज जो मिलता है 7%, करीबन 7% या 8% के करीब इनको ब्याज भी मिलता है, वो सालाना ब्याज होता है। और जीपीएफ में दोस्तों ये है कि आप अपने हिसाब से इसमें जीपीएफ कटा सकते हैं अपने बेसिक के अकॉर्डिंग, या जैसा भी होता है। ये 2004 से जो पहले हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होगा, लेकिन इसमें जीपीएफ की भी सुविधा है। और ये एक सुरक्षित पेंशन योजना है और इसका जो भुगतान होता है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो ओपीएस में 6 महीने बाद डीए लागू हो जाता है। पुरानी पेंशन योजना में जैसे आप रिटायर होते हैं तो 6 मंथ बाद आपका जो भी डीए लगना होता है, कितने भी परसेंट, वो आपका डीए आपकी पेंशन में ऐड हो जाता है, जिससे कि आपकी पेंशन धीरे धीरे बढ़ जाती है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस में आप जब रिटायर होंगे तो आपको एक फिक्स पेंशन मिलेगी, वो भी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट, एन्युटी जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, कम हो गया तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी। तो ये गारंटी नहीं होती है उसमें। ओपीएस में मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलती है। सबको पता है, यदि सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद कहीं मृत्यु हो जाती है, चाहे वो कैजुअल्टी रोड एक्सीडेंट हो या कहीं पर भी हो, तो उनके वाइफ को पेंशन दी जाएगी। एनपीएस में ऐसा कोई अभी तक प्रावधान नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है। और अगर है भी तो उसमें पेंशन का कुछ हिस्सा कम हो जाता है और उसमें फिर बचे गए क्या है वो तो भगवान ही जाने दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ में किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं कटता है, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं कटता है। लेकिन एनपीएस में कोई पता नहीं है, हो सकता है उसमें टैक्स भी काट ले, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सिविलियंस के हाथ में होता है सब कुछ। तो जैसा वो करेंगे वैसा हमें मानना पड़ेगा। और अभी तक का कोई ऐसा व्यक्ति है भी नहीं कि जो रिटायरमेंट गया हो जिसको पता चले। आगे बढ़ते हैं। ओपीएस में 40% पेंशन का कम्यूटेशन का प्रावधान है। मतलब जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आप चाहें तो उसका 40% जो हिस्सा है वो आप पहले से ही एडवांस में ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो पेंशन होगी वो कम हो जाएगी। मान के चलिए यदि किसी की पेंशन 22,000 के करीब बन रही है, 20-22 हज़ार रुपये, और यदि वो 40% कम्यूटेशन ले लेता है तो उसकी पेंशन फिर आ जाएगी वही 13-14 या 15 के नियर में आ जाती है। मैं एक अंदाजे में बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन होता ऐसा ही है जो भी मैंने बताया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये बताने का मेरा प्रयास था कि ओपीएस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और देखिए, अगर किस्मत हमारी अच्छी रही फिलहाल अभी तक तो भगवान की दया से ठीक ही रहा, और अगर अच्छा रहा तो हो सकता है हमारी भी पेंशन लागू हो जाएगी। दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का, कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मेरे वीडियो के चैनल पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक करिए और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।